नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। पितृपक्ष के समय पर पितृपक्ष चल रहा है, तो ये नवमी तिथि पे हम लोग कैसे पूजा करेंगे, इस बारे में मैं नई वीडियो बनाया है मैंने। वो आप सबके लिए मैंने डाला है और आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी ये जानकारी। अगर अच्छी लगे जानकारी तो आप लोगों को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसलिए आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, नवमी तिथि जो है उदया तिथि के अनुसार मातृ नवमी 26 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। हालांकि तिथि का क्षय हुआ है, क्षय के कारण कुछ लोग 25 सितंबर को भी मातृ नवमी मनाएंगे। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मातृ नवमी पर परिवार की मुख्य महिला द्वारा मृत महिला का श्राद्ध करने का विधान है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि किसी पुरुष की भी इसी तिथि पे अगर मृत्यु हुई है नवमी की तिथि पर, तो उनका भी, पुरुषों का भी इस तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो कभी कभी पुरुष और महिला दोनों का ही श्राद्ध एक ही तिथि नवमी तिथि पे पड़ जाता है, तो उसको भी साथ में किया जाता है। पर हाँ, सुहागन स्त्रियां जो हैं उनका तिथि करने, उनका जो श्राद्ध होता है उसके साथ कुछ सुहागन की चीज़ें जो है ब्राह्मणी को दी जाती है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। दोस्तों, जिस दिन भी आपके घर में श्राद्ध हो तो घर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर में साफ़ सफाई करने के बाद पितृदेवता के जो सामान समर्पित करना है वो सामग्री एक दिन पहले इकट्ठा कर लें। पितृदेवता के मंत्रों से उनका आवाहन करें। कुश की जूड़ी लेकर जल से भरे लोटे में डालें। फिर पितरों का नाम लेते हुए जल चढ़ाएं। इनके साथ ही गाय का दूध, दही, घी आदि को भी जल में मिलाकर अपने पितरों को अर्पित करें। पितृ की पूजा में तिल का बहुत महत्व है, तो तिल भी जो है पितृ को समर्पित करें। दोस्तों, पितरों की शांति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जाने अनजाने में जो आपसे अपने पूर्वजों के प्रति, पितरों के प्रति जो भूल हुई है उसके लिए उनसे क्षमा मांगें। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए पितरों के नाम। इससे ही पितृदोष दूर हो जाता है और आपके जीवन की जो भी बाधाएं दूर होती हैं वो दूर हो जाती है। तो जिस तरह श्राद्ध में, पितृपक्ष के दिन सभी तिथियों में पूजा पाठ जो श्राद्ध करते हैं उनको हर तिथि में करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे नवमी की एक विशेष तिथि होती है जिसमें कि जो सुहागन स्त्रियां होती हैं जिनकी तिथि हमें नहीं मालूम है, उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो हम नवमी तिथि पे उनको याद करके और उनके लिए पूजा करते हैं। और सुहागन स्त्रियों के लिए तिथि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि नवमी तिथि माता को समर्पित है। तो इसको अविधवा तिथि भी नवमी कहते हैं। मतलब इस दिन जो है बहुत ही, इस दिन का महत्व है स्त्रियों के श्राद्ध करने के लिए। तो दोस्तों, आगे मैं बताती हूँ कि आपको इस दिन साफ़ सफाई करने के बाद, पितरों को तर्पण करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद उनके लिए शुद्ध अवस्था में शुद्ध रसोई बनाएं। दोस्तों, श्राद्ध में जो आप भोजन कराते हो ब्राह्मणों को, वो बहुत ही शुद्ध तरीके से बना होना चाहिए। पितरों को श्राद्ध के दिन आप खीर, पूड़ी और सब्जी बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। भोजन में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन ज़्यादातर भोजन पितरों की पसंद का होना चाहिए। मतलब जो भी मृत महिला है या मृत पुरुष है तो उसकी पसंद जो भी भोजन में हो वो बनाना चाहिए। मांस, मछली, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण के भोजन के लिए भोजन जो है सात्विक होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और पान खिलाकर सम्मानपूर्वक विदा करना चाहिए। दोस्तों, जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं या भोजन ग्रहण कराते हैं या जो भी उनको सम्मान देते हैं, वो सब आपके सूक्ष्म रूप से आपके पितरों तक पहुंचता है, आपके पूर्वजों तक, मृत व्यक्तियों तक पहुंचता है। तो दोस्तों, जिस दिन अगर नवमी है और आप महिला का कर रहे हैं तो साथ में महिला और पुरुष दोनों मिलकर ही श्राद्ध को करें और पूरी श्रद्धा के साथ भोजन बनाकर ब्राह्मणों को और ब्राह्मणी को भोजन कराएं। अगर मृत सुहागन महिला का नवमी तिथि पे आप श्राद्ध कर रहे हैं तो जो ब्राह्मणी है वो सुहागन होनी चाहिए, ताकि आपको उसके रूप में, उस सुहागन स्त्री के रूप में आप अपनी जो भी सुहागन स्त्री को आप श्राद्ध कर रहे हैं उनको वो चीज़ें समर्पित करते हैं। इस तरह की भावना के साथ इस श्राद्ध को करें और जो भी जिनको भी आपने बुलाया है उनको मान सम्मान दें, उनको श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। घर में भी किसी प्रकार का विवाद या क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ नाराज होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पितृपक्ष की तिथियाँ जो होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जिस तिथि पर किसी व्यक्ति की, पूर्वज की मृत्यु हुई, उसी तिथि पर पितरों की आत्म शांति और
मोक्ष प्राप्त के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों की तिथियाँ नहीं मालूम होती, जो हमारे बाबा वगैरह हैं या और भी उनसे ऊपर की पीढ़ी हैं, उनके हमें नहीं मालूम होती तिथियाँ, तो हम उनकी पितृ अमावस्या के दिन उनकी याद में उन्हें भोजन करा देते हैं और उनका श्राद्ध कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर नवमी के दिन करें, सुहागिन स्त्रियों का हम कर रहे हैं तो नहीं याद है तो नवमी तिथि पे करें, या किसी भी सुहागिन स्त्री का नवमी तिथि पे अगर तिथि उसी तिथि पे मृत्यु हुई है तो हम उनका जब श्राद्ध करते हैं तो सुहागिन स्त्रियों के लिए हम सुहाग की सामग्री और साथ में एक कपड़ा, साड़ी वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं ब्राह्मणी को। और इसके अलावा ब्राह्मणों को दक्षिणा का दान देकर उन्हें हम सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। और उस समय हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने पूर्वजों को अपने द्वारा किए गए कर्म से, अपने द्वारा बनाए हुए धन से कुछ समर्पित कर रहे हैं तो कर सकते हैं तो कर रहे हैं, और ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है और आगे भी ऐसा इस आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करते हैं अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांगते हैं। तो जीवन में आपको किसी प्रकार की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में कभी भी दुख नहीं मिलते और हमेशा सफलता मिलती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। इसमें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का तो महत्व है ही है, साथ ही कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि कौवे को क्यों हम सभी पितृपक्ष में भोजन कराते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा इस धर्म ग्रंथों के अनुसार है। तो इस दौरान कौवे का होना पितरों के आसपास होने का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन कौवे को भोजन कराना चाहिए, और अगर श्राद्ध के दिन आपके घर कौवा आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं पितृ आ गए और वो उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी ज़रूर भेजें, ताकि लोगों को पता चले कि श्राद्ध का क्या महत्व है, नवमी तिथि के दिन किस किस का श्राद्ध कर सकते हैं और उसका क्या महत्व है। दोस्तों, इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।